2024 के रण को फतेह करने के लिए चुनाव प्रचार जारी है। नॉर्थ से साउथ तक और वेस्ट से ईस्ट तक नेता अपनी अहंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, बस कुछ घंटों के बाद दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार थम गया था। कल सुबह 7 बजे से 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हालांकि दूसरे चरण में वैसे तो 89 सीटों के लिए मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन की वजह से यहां मतदान तीसरे चरण के लिए टाल दिया गया था, जिसकी वजह से अब सिर्फ 88 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की वोटिंग बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 26 अप्रैल यानी कि कल होने वाली वोटिंग में बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, जिसमें रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ओम प्रकाश बिरला, प्रहलाद जोशी, शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री राव चंद्रशेखर, अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी, बिहार की पूर्णिया सीट पर मुकाबला दिलचस्प बनाने वाले पप्पू यादव समेत 1206 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है। वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के खिलाफ इस बार बीजेपी ने केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। राहुल के लिए चुनौती इस लिहाज से भी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर एलडीएफ के उम्मीदवार के रूप में एनी राजा मैदान में है। भाकपा महासचिव डी राजा की पत्नी और पार्टी की वरिष्ठ नेता एनी राजा राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले को वामपंथी पार्टियों को कमजोर करने की साजिश करार देती है। तो वहीं केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर शशि थरूर की अग्नि परीक्षा है। लगातार जीत की हैट्रिक कायम रखने वाले थरूर के खिलाफ इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन को चुनावी मैदान में उतारा है। केरल से इतर कर्नाटक का रुख करेंगे तो यहाँ भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर। इसके अलावा बीजेपी युवा इकाई के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने साल 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर बीजेपी के सबसे कम उम्र के युवा सांसद बने थे। वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अग्नि परीक्षा है। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था। देश की 16% सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल यानी कल होने वाली वोटिंग में हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन पिछली बार के चुनाव में 88 सीटों में एनडीए ने 61 सीट जीत ली थी और यूपीए को महज 24, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरे चरण में यहां 8 सीटों पर वोटिंग है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 7 सीटें जीती थीं। वहीं बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। पप्पू यादव की वजह से यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राजद उम्मीदवार बीमा भारती को पप्पू यादव से इतना नुकसान हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने एनडीए या इंडिया का नारा तक लगा दिया है। बहरहाल कल दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 5, मध्य प्रदेश की 7, छत्तीसगढ़ की 3, राजस्थान की 13, कर्नाटक 14, महाराष्ट्र की 18, पश्चिम बंगाल की 3, असम की 5, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान होगा, जबकि केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। देखना होगा कि दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग फीसदी में इजाफा होता है या फिर पहले चरण की तरह वोटिंग कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।